जल, धरती, वायु और अग्नि ये चार कर हैं जो पूरे विश्व को संतुलित रखते हैं, लेकिन ये कभी एक साथ कार्य नहीं कर पाते। इसलिए सदियों से इन्हें संतुलित रखने के लिए एक अवतार होता है जिसके पास सब तत्वों की ताकत होती है, और हर 100 साल में अवतार की आत्मा किसी नए अवतार की बॉडी में प्रवेश करती है। मूवी स्टार्ट होती है और हमें एक निंजा दिखाया जाता है जो कुछ समुराइज से बच के भाग रहा था। हम देख पाते हैं वो समुराइज के पास अग्नि की शक्ति है और निंजा धरती की शक्ति का उपयोग कर रहा है। निंजा बहुत अच्छे से अपनी शक्तियों को यूज करके उन समुराइज को पीट रहा था, लेकिन वो एरिया फायर बेंडर्स का था, इसलिए निंजा समझ जाता है कि वो यहाँ से बचकर नहीं जा सकता। इसलिए निंजा अपने दोस्त की तरफ कुछ फेंकता है और उसे वहां से अकेले भेज देता है और वहां बाकी समुराइज से डट के सामना करता है। पर फायर बेंडर्स बहुत पावरफुल थे और फाइनली उसे अपनी हिरासत में लेकर अपने किंग के पास ले जाते हैं। वहां पहुंचकर निंजा उस किंग को बताता है कि मैंने तुम्हारा प्लान सबको बता दिया है और अब अर्थ बेंडर्स अपने देश को सुरक्षित कर लेंगे। लेकिन फायर किंग का प्लान सब पर राज करना था, क्योंकि अब कोई अवतार नहीं था जो जल, अग्नि, वायु और धरती को संतुलित कर सके। इसलिए फायर बेंडर्स ही सब पर राज करेंगे और जो तुम्हें प्लान मिला था वो मेरी चाल थी। और इतना कहकर उसे भस्म कर देता है। अब फायर किंग अपने मंत्री से पूरे एयर बेंडर्स को चलाने के लिए बोलता है, क्योंकि उसके मुताबिक लास्ट अवतार उन्हीं में से कोई होगा। अब हम साउथर्न एयर टेम्पल में एंग को देखते हैं जो एक एयर बेंडर है और हवा को नियंत्रित कर सकता है। वो सब स्टूडेंट में सबसे होशियार है जो काफी कम उम्र में बहुत कुछ सीख चुका है। लेकिन एंग के गुरु उसको बताते हैं कि अभी तुम्हें बहुत कुछ सीखना है और एक ऐसा दिन भी आएगा जब तुम्हें लगेगा कि काश तुमने अपने गुरुओं से और सीखा होता। लेकिन तभी वहाँ और भी एयर बेंडर आ जाते हैं जो हर 100 साल में होने वाली पूजा के लिए आए थे। पर गुरु के पास दूसरे गुरु आते हैं जो उनसे एंग और बाकी देशों के बेंडर्स को सच बताने के लिए बोलते हैं, जो सच था कि एंग ही वो अवतार है जिसे फिर से संतुलन लाना है। लेकिन गुरु चाहते थे कि एंग अभी और ज्यादा शिक्षित हो और अभी वो एक बस बालक है। लेकिन बाकी सभा के लोग भी एंग को सच बताने के हक में थे, क्योंकि एंग यहाँ सिर्फ हवा पर नियंत्रित करना सीख पाएगा, लेकिन अवतार को अग्नि, धरती, जल सब पर नियंत्रित करना आना चाहिए। इसलिए गुरु एंग के पास जाते हैं और उसे पूरा सच बताते हैं कि तुम ही अगले अवतार हो। पर एंग इन बातों को नहीं समझता और वो ये बात सुनकर काफी ज्यादा निराश हो जाता है। दोस्तों, एंग एक बच्चा था जो बाकी बच्चों के साथ खेलना चाहता था, जिसे दुनियादारी बस एक खेल लगती है, जिसे शक्ति नहीं सिर्फ शांति चाहिए। लेकिन गुरु उसको समझाते हैं, जिसके बाद एंग बाहर आकर सोच में पड़ जाता है। दोस्तों, एंग अभी बस 12 साल का था, तभी उसका दोस्त आपा आ जाता है। जैसे एक आम इंसान डॉग्स के साथ अपनी फीलिंग शेयर करता है, वो भी उसके साथ अपनी फीलिंग शेयर करके उसके साथ सैर पर चला जाता है। यहाँ उस टेम्पल के बाहर फायर बेंडर्स की पूरी सेना थी जो सारे एयर बेंडर्स को मारने आए थे। सारे फायर बेंडर्स बेरहमी से बिना किसी प्लान के डायरेक्ट अटैक करते हैं, क्योंकि उनकी पावर डायरेक्ट हार्म पहुंचाने का काम करती थी, जबकि बाकी तत्व इतना हार्म नहीं पहुंचाते थे। वहाँ एयर बेंडर्स उन्हें रोकने का ट्राई करते हैं और गुरु छोटे बच्चों को प्रोटेक्ट करने का, लेकिन उन्हें एंग कहीं नहीं मिलता, क्योंकि एंग तो आपा के साथ समुद्र की ओर सैर कर रहा था। लेकिन वहाँ भी मौसम बहुत खराब हो गया था, इसलिए वो अब टेम्पल की तरफ वापस आ रहे थे। यह टेम्पल में एयर बेंडर्स डिफेंड करने का ट्राई करते हैं, पर फायर बेंडर्स काफी ज्यादा शक्तिशाली थे और पूरे टेम्पल में हर जगह आग के गोले बरसा रहे थे। गुरु बच्चों को एक टेम्पल में सेव करने के लिए लाए थे, पर बाहर फायर बेंडर्स ने हर तरफ आग के गोले बरसा रखे थे और वहां से खत्म करने के बाद वो उसी टेम्पल की तरफ आ जाते हैं। गुरु उन्हें रोकने का ट्राई करते हैं, वो पूरी जान लगा देते हैं, लेकिन आज के दिन फायर बेंडर्स की ताकत और ज्यादा बढ़ जाती है, इसलिए गुरु उन्हें रोक नहीं पाते और फायर किंग उन्हें वहीं खत्म कर पूरे एयर बेंडर्स प्रजाति को ही चला देता है। और यहाँ एंग भी एक विशाल लहर की चपेट में आ गया था और समुद्र में ही गिर जाता है। लेकिन वो एक अवतार था, इसलिए समुद्र यानी जल उसे नहीं मार सकता और उसकी शक्ति उसे बचा लेती है और 100 साल बीत जाते हैं। जहाँ हम एक लड़की को देखते हैं जो जल को नियंत्रित करना सीख रही है, पर उसका कोई गुरु नहीं था, इसलिए वो हार मानकर वहाँ से चली जाती है। हम देखते हैं वो एक बर्फीले गाँव में अपने भाई सोका के साथ रहती है, जो वही झील में मछली पकड़कर अपना पेट पालते हैं। और डेली की तरह वो फिशिंग करने आए थे, पर सोका जो उस गांव का सरदार है वो अपनी बहन कटारा को वाटर बेंडिंग करने के लिए मना करता है। लेकिन तभी उनकी नाव एक भंवर में फंस जाती है जो उन्हें आगे लेकर जा रही थी, और कई किलोमीटर आगे जाने के बाद उनकी नाव एक जगह टकरा जाती है, जिससे वो दोनों बर्फ के ऊपर ही गिर जाते हैं। वह उन्हें एक पहाड़ी दिखती है जो बहुत ग्लो कर रही थी, लेकिन तभी पीछे उनकी नाव उनसे दूर चली जाती है। पर कटारा अपनी शक्तियों का प्रयोग करके नाव को अपने पास लाने का ट्राई करती है, लेकिन तभी वहाँ हम एक शिप को देखते हैं जो फायर बेंडर्स की है और सब जगह नजर रखती है, और वहाँ वो ग्लोइंग आइस और ज्यादा ग्लो करने लग जाती है और उसमें से एक चकाचौंध करने वाली तेज रोशनी निकलती है, जिसमें से एंग बाहर निकलता है और फिर बेहोश हो जाता है। अब एंग एक छोटा बच्चा था, इसलिए सूको और कटारा उसे अपने साथ ले जाते हैं।
यहाँ वो शिप के लोगों ने भी उस रोशनी को देख लिया था, इसलिए वो भी उस जगह जाने की सोचते हैं। फायर गुरु उस शिप के कैप्टन जो फायर किंग का बेटा है उसे बताते हैं कि हमने सारे वाटर बेंडर्स को खत्म कर दिया था और अब कोई भी जिंदा नहीं होगा। यहाँ एंग को भी होश आ गया था, जिसके लिए ये सब ऐसा था जैसे रात को सोकर सुबह जाग जाना। इसलिए वो अपने दोस्त आपा को ढूंढने का ट्राई करता है, पर बाकी लोगों को विश्वास ही नहीं होता, क्योंकि उनके मुताबिक तो सारे एयर बेंडर्स एंड वाटर बेंडर्स को 3 साल पहले ही खत्म कर दिया गया। लेकिन उसका दोस्त आपा वहाँ आ जाता है। दोस्तों, आपने सही से नोटिस नहीं करा था, पर वो भी उसी आइस में जमा हुआ था। अब सब लोग एंग को पूछते हैं कि तुम कौन हो, तो एंग उन्हें अपनी सारी कहानी बताता है। लेकिन वहाँ एक बुजुर्ग महिला उसको बताती है एयर बेंडर्स के टेंपल पर 100 साल पहले फायर बेंडर्स ने अटैक करा था और उसके बाद सब शक्तियों के यूजर्स को उन्होंने धीरे धीरे खत्म कर दिया। और माना जाता है फायर बेंडर्स ने जो लास्ट अवतार था उसे भी खत्म कर दिया था, जिसके बाद अब कोई भी उन्हें नहीं हरा सकता। अब वो हर जगह नियंत्रित करते हैं और सब पर रूल करते हैं। एंग तो ये बात जानकर शॉक हो जाता है कि वो 100 साल से बर्फ में कैप्टन अमेरिका की तरह दबा रहा, इसलिए उसकी एज में कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ। पर कटारा वहां आकर उसे समझाती है कि मेरे पापा भी 3 साल पहले वॉर में गए थे और आज तक वापस नहीं आए। उन्होंने हर एक वाटर बेंडर को खत्म कर दिया और जिसे वाटर बेंडिंग नहीं आती थी उसे छोड़ दिया। यहाँ वो शिप उसी गाँव की तरफ बढ़ रही थी। वो लोग बहुत ही ताकतवर थे जिन्हें सिर्फ मारना आता था। कटारा एंग को दिखाते है कि मैं भी एक वाटर बेंडर हूँ, पर मुझसे ये सब नहीं हो पाता। पर एंग उसे सिखाता है कि कैसे अपनी शक्तियों पर नियंत्रित किया जाता है और कटारा उसी तरह से जब करती है तो वो वाटर बेंडिंग कर पा रही थी। लेकिन तभी वो वहाँ उसी शिप को देखती है और अपने गांव की ओर भागती है, जहाँ सूको और बाकी लोगों से बचने के लिए प्रिपेयरिंग कर रहे थे। एंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर वो बुरी महिला आकर बताती है कि शायद वो इस बच्चे के लिए ही आए हैं, क्योंकि यही है लास्ट ईयर बेंडर जिसे वो अपने लिए खतरा मान सकते हैं। लेकिन वहाँ के लोग उसे बचाने की ठान लेते हैं और यहाँ फायर बेंडर्स बाहर गेट पर पहुंच गए थे। पर फायर किंग का बेटा उनसे बोलता है कि हमें वो दे दो जो तुम जैसा नहीं है और हम यहाँ से बिना किसी लड़ाई के चले जाएंगे। और हाँ, उसे कम ना समझना, वही शायद अवतार है जिसके पीछे पूरा फायर बेंडर्स की प्रजाति पड़ी हुई है। जब सौका को ये बात पता चलती है कि वही अवतार है तो सौका उस पर बहुत गुस्सा हो जाता है, क्योंकि अवतार तब गायब हो गया जब सब देशों को उसकी जरूरत थी और आज ये कबीला इसी की वजह से राख हो जाएगा। लेकिन कटारा उसे समझा रही थी कि हमने खुद देखा है कि वो 100 साल से बर्फ में दफन है और बस वो एक 12 साल का बच्चा है। इसलिए सूको बाहर आकर उनसे मना कर देता है और फायर किंग के बेटे को 1-on-1 चैलेंज करता है। लेकिन फायर किंग का बेटा उसे बहुत आसानी से हरा देता है, जैसे वो उसके सामने 2 साल का बच्चा हो। लेकिन एंग वहाँ आकर उसको बचा लेता है और सारे फायर बेंडर्स एंग पर अटैक करने लगते हैं। पर एंग सच में बहुत पावरफुल था, जो अभी सिर्फ हवा को नियंत्रित करना जानता था, फिर भी उन्हें जबरदस्त टक्कर देता है। लेकिन फायर बेंडर पूरे गाँव को आग लगाने वाले थे, इसलिए एंग खुद ही अपने आप को सरेंडर करके उनके साथ चलने को रेडी हो जाता है और उन सबको धन्यवाद बोलकर फायर बेंडर्स के साथ चला जाता है। यह कटारा सूको को समझाती है कि हमें उसकी मदद करनी पड़ेगी और सूको भी कहीं ना कहीं एंग को अपना दोस्त मानता था, इसलिए वो अब किसी और को उस कबीले का सरदार बना देता है। यह एंग को जेल में डाल दिया था, लेकिन वो अपनी शक्तियों का प्रयोग करके वहाँ की कीज बड़ी शातिराना तरीके से चुरा लेता है। दूसरी तरफ कटारा और सूको सोच रहे थे कि हम किस तरह उनका पीछा कर सकते हैं, लेकिन तभी कटारा को याद आता है आपा और वो उसी के ऊपर बैठकर एंग को बचाने निकल पड़ते हैं। यहाँ एंग भी आजाद होने के बाद उस जगह से निकल रहा था, जिसे अपनी छड़ी एक रूम में मिल जाती है, जिसे लेकर वो शिप के डेक पर आ जाता है। लेकिन फायर किंग का बेटा उसे देख लेता है, पर एंग एयर बेंडिंग की हेल्प से वहां से उड़ के चला जाता है, जिसे फायर बेंडर रोकने का ट्राई करते हैं और वो कामयाब भी हो गए थे। पर सूको उसका हाथ पकड़ लेता है और कटारा एक वाटर वॉल बनाकर उनके अटैक को रोक लेती है, यानी एंग की हेल्प से वो वाटर को अब नियंत्रित कर पा रही है। फायर किंग का बेटा ये सब देखता ही रह जाता है और वो सब वहां से निकलकर सीधे साउथर्न एयर टेंपल पर पहुंचते हैं, जहाँ सब कुछ तहस नहस हो गया था, जहाँ एंग का बचपन भी था, उसके दोस्त, उसके गुरु, उसका बचपन, उसके 100 साल लंबा सफर बस एक नींद में तबाह हो गया। और सामने उसके गुरु का कंकाल था, जो उसके दोस्त, माँ बाप, गुरु, उसका पूरा संसार था। इसलिए एंग वहाँ इतना इमोशनल हो जाता है कि उसकी शक्तियाँ उस जगह को हिला देती हैं। वहाँ हर जगह बवंडर आने लगते हैं, भूकंप आने लगते हैं और एक ऐसी तबाही का मंजर जिसके सामने कोई भी नहीं टिक सकता। पर उसे अपने गुरु का प्रशिक्षण याद आता है, जो उसे शांत करता है और कटारा उसको गले से लगाकर शांत करती है और उसको समझाती है कि तुम ही वो करो जो प्रकृति पर है और प्रकृति को तुम्हें वो कर चुकाना होगा। यह फायर किंग का बेटा भी अवतार को ढूंढने की कसम खाता है और एंग फिर से संतुलन लाने की। और अब मैं भी कसम खाता हूँ नेक्स्ट एपिसोड जल्द लाने की। आप कसम खाओ वीडियो को लाइक करने की और चैनल को सब्सक्राइब करने की। धन्यवाद।